शाम के टाइम मैं अपनी फ्रेंड के साथ अपने घर के बाहर की लेन में ही वॉक कर रही थी, तो तभी वहां पर एक लड़का साइकिल पर बार बार हमारी लेन में गुजरता। फिर बाद में हमने नोटिस किया कि वो हमारे पास आकर साइकिल को उल्टी सीधी करने लगता है। लेकिन 5-7 मिनट बाद वो फिर से झटके से आया और उसने जोर से मेरी सारी चीजें बेटियों को ही सिखाई जाती थी, क्योंकि लड़कों की तो नजर ही गलत होती है। क्यों भाई, क्यों? गंदगी लड़कों के दिमाग में होती है और सिखाया सिर्फ लड़कियों को जाता है। क्यों? आखिर क्यों? नमस्कार दोस्तों। तो आज बैठे बैठे यूं ही मुझे अपने बचपन की एक बात याद आ गई। जब मैं करीब 13-14 साल की थी, हमारी कॉलोनी में, जो कि बहुत ही सेफ थी, हर कोई एक दूसरे को जानता था, शाम के टाइम मैं अपनी फ्रेंड के साथ अपने घर के बाहर की लेन में ही वॉक कर रही थी, तो तभी वहां पर एक लड़का साइकिल पर बार बार हमारी लेन में गुजरता। पहले तो हमने ध्यान ही नहीं दिया, फिर बाद में हमने नोटिस किया कि वो हमारे पास आकर साइकिल को उल्टी सीधी करने लगता है। फिर हमने उसे मना किया, लेकिन वो निहायत बददिमाग लड़का बार बार वही हरकत कर रहा था और अपनी उसी हरकत की वजह से उसकी साइकिल डिसबैलेंस हुई और वो पास में पड़ी गिट्टियों के ऊपर जाकर गिर पड़ा। उसके गिरने पर ना मुझे और मेरी फ्रेंड को हंसी आ गई कि अच्छा हुआ इसके साथ ऐसा हुआ, ये यही डिजर्व करता था। खैर, वो उठा और उठ के चला गया। हम भी कूल हो गए कि चलो फाइनली उसे सजा मिल गई, सुधर गया, अब नहीं आएगा। लेकिन 5-7 मिनट बाद वो फिर से झटके से आया और उसने जोर से मेरी ब्रेस्ट पर थप्पड़ मारा। उसकी ईगो जो हर्ट हो गई थी हमारे हंसने से, वो बदला लेने आया था। मैं डर गई, मेरी आंखों में आंसू आ गए। मैं भागकर अपनी मम्मी के पास गई और उन्हें शुरू से लेकर एंड तक की पूरी कहानी सुनाई। और मम्मी ने सब कुछ सुनने के बाद मुझे ही डांट लगा दी कि तुम वॉक क्यों करती रही, तुम्हें तो पहले ही अंदर आ जाना चाहिए था। उसके गिरने पर तुम हंसी क्यों, तुम्हें ऊंच नीच का कुछ पता ही नहीं है। और मैं हैरान सी अपनी मम्मी को देखे जा रही कि मेरी क्या गलती है इसमें। लेकिन आज मैं पूरे दावे के साथ कह सकती हूँ कि उस टाइम की मोस्टली माएं जो हैं वो ऐसा ही रिएक्ट करती। लेकिन उस टाइम पर जब मैं एक बच्ची थी, मेरे दिमाग में सिर्फ एक ही बात आ रही थी कि हाँ, माना कि किसी के गिरने पर हंसना नहीं चाहिए, लेकिन जो उस लड़के ने किया, क्या वो सही था? या फिर हमें इस मेल जेंडर जो पूरा है उससे डरना चाहिए, क्योंकि ये इंसान की खाल में शायद जानवर होते हैं। एंड इस पूरी घटना ने मुझे बुरी तरह से हिला दिया। बहुत टाइम लगा मुझे नॉर्मल होने में, लेकिन भूली अभी तक नहीं हूँ। और दूसरी बात, एक और मन में डर बैठ गया था कि आगे से कुछ भी हो जाए मम्मी को कुछ नहीं बताऊंगी, क्योंकि डांट तो मुझे ही पड़ेगी। लेकिन सोचिए, ऐसा सोचना भी कितना गलत है। मानती हूँ कि आजकल के टाइम के पेरेंट्स जो हैं वो सपोर्टिव हैं, अंडरस्टैंड करते हैं बच्चों को। मैं अपनी माँ को दोष नहीं देती, नहीं, बिल्कुल नहीं, क्योंकि उस टाइम का सिनेरियो कुछ ऐसा था। सारी चीजें बेटियों को ही सिखाई जाती थी, इस तरह से मत बैठो, इस तरह से चलो, तहजीब से बात करो, छोटे कपड़े मत पहनो, गुड टच, बैड टच वगैरह वगैरह, क्योंकि लड़कों की तो नजर ही गलत होती है। क्यों भाई, क्यों? क्यों लड़कों के दिमाग में शैतान आ जाता है? क्यों लड़कों की फीलिंग्स डर्टी ही होती हैं लड़कियों को लेकर? गंदगी लड़कों के दिमाग में होती है और सिखाया सिर्फ लड़कियों को जाता है। क्यों? आखिर क्यों? वो रेप भी कर दें तो हमारे पॉलिटिशियंस कहते हैं कि लड़के हैं, उनसे गलतियां हो जाती हैं। क्यों? आखिर क्यों? और जानते हैं, इस क्यों का जवाब हर घर में है, हर लड़की की अपब्रिंगिंग में है। और अब वक्त है लड़कियों के साथ साथ लड़कों को भी सही एजुकेशन देने का। मैं ये नहीं कहती कि हर लड़का एक सा होता है, लेकिन आजकल का सिनेरियो जो है वो तो बहुत ही डरावना है ना। आज एक छोटी सी बच्ची से लेकर यंग जॉब करती लड़की के माँ बाप अपनी बेटी को लेकर हमेशा चिंता में ही रहते हैं। तो अगर लड़कों की अपब्रिंगिंग में कुछ छोटी छोटी बातों का ध्यान रखा जाए, तो क्वाइट पॉसिबल कि उनके मन में लड़कियों को देखने का नजरिया बदल सके, जिससे कि आने वाला समाज हमारी बेटियों के लिए बेहतर, सुरक्षित और एम्पैथी से भरा हो। तो किसी भी इंसान के अच्छे या बुरे बिहेवियर की शुरुआत उसके घर से होती है। तो आप अपने बच्चे के लिए घर पर एक अच्छा एग्जाम्पल सेट करें, और इसमें फादर का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल होता है। अगर एक फादर अपनी वाइफ के साथ या घर की दूसरी महिलाओं के साथ अच्छा बिहेव नहीं करेगा, उनका सम्मान नहीं करेगा, तो उस बच्चे पर भी गलत असर पड़ेगा। तो किसी भी बच्चे का फादर और मदर के बीच में, या किसी भी आदमी या औरत के बीच में, एक इक्वल पार्टनरशिप विटनेस करना बहुत जरूरी होता है। वो शुरू से देखे कि उसके मदर और फादर का इंपॉर्टेंट रोल है, इक्वल रोल है घर में।
आज भी हमारे समाज की एक कंजर्वेटिव थिंकिंग है, तो बचपन से अपने बेटों को स्टीरियोटाइप और जेंडर बाइस के खिलाफ आवाज उठाना सिखाएं। उन्हें बचपन से सिखाएं वो काम जो लड़कों के लिए स्टीरियोटाइप माने जाते हैं, जैसे कि घर संभालना, खाना बनाना, बहन के बाल बना देना, कथक सीखना वगैरह वगैरह। और ऐसा सब कुछ सिखाकर हम आने वाले टाइम में बहुत हद तक स्टीरियोटाइप को कम कर सकते हैं और जेंडर इक्वालिटी को बढ़ा सकते हैं। अपने बेटों को सिखाएं कि वो हर लड़की के साथ एक पॉजिटिव फ्रेंडशिप बनाएं और इस तरह की रिलेशनशिप भाई बहन, कजन, स्कूल में दोस्तों सबके साथ होनी चाहिए, जिसमें लड़का होने का गुरूर नहीं, एक हम्बलनेस होनी चाहिए। हर लड़की का सम्मान करना, दूसरों की हेल्प करना, स्टडीज से लेकर स्पोर्ट्स तक, किसी के लिए कोई गलत कमेंट नहीं करना। याद रखें, हर किसी को जेंटलमैन अच्छे लगते हैं जिसके साथ में कोई भी लड़की खुद को सेफ फील कर सके। अब अपने बेटों को बचपन से कंसेंट का पूरा कॉन्सेप्ट सिखाएं। उन्हें सिखाएं कि हर किसी की अपनी पर्सनल बाउंड्री हो सकती है। उन्हें किसी भी तरह के फिजिकल कांटेक्ट या एक्टिविटी के लिए ना कहने का पूरा राइट है। नो मीन्स नो। ऐसे में किसी के भी कंसेंट की रिस्पेक्ट करना, उसकी इंपॉर्टेंस को समझना बहुत जरूरी है। तभी आपका बेटा फ्यूचर में एक हेल्दी और रिस्पेक्टफुल रिलेशनशिप बना पाएगा। अपने बेटे में शुरू से एम्पैथी की फीलिंग जगाएं। उन्हें बताएं कि रोना भी एक तरह का इमोशन है और इसमें कुछ गलत नहीं है। लड़के भी इमोशनल हो सकते हैं। जितने वो इमोशनल होंगे ना, उतने ही वो अपनी माँ, बहन, बीवी की रिस्पेक्ट कर पाएंगे, उनकी फीलिंग्स को समझ पाएंगे। अब बच्चों के सामने कभी झगड़ा नहीं करें, क्योंकि बच्चे जब देखते हैं ना कि माँ बाप लड़ रहे हैं और जीत उसी की हो रही है, जो जोर से बोल रहा है, चिल्ला रहा है, गाली दे रहा है, तो उनके दिमाग में ये बात बैठ जाती है कि वो जोर से बोलकर, गुस्सा करके अपनी बात मनवा सकते हैं। समझे ना? अब अगली बात, लड़कियों की तरह ही लड़कों को भी गुड टच और बैड टच के बारे में सिखाएं। क्योंकि ये बातें जब लड़कों को भी सिखाई जाती है ना, तो धीरे धीरे उन्हें ये समझ आ जाता है कि ये बैड टच है और ये सिर्फ उनके लिए ही नहीं, हर इंसान के लिए बुरा है। और फिर वो जब बड़े हो जाते हैं ना, तो वो दूसरों के बैड टच का भी ध्यान रखते हैं कि किसी इंसान को भी गलत जगह पर टच नहीं करना है। फिर उनकी किसी के भी साथ में फ्रेंडशिप हो तो एक वो पॉजिटिव रिलेशनशिप होती है। अट्रैक्शन जरूर हो सकता है, लेकिन उनके दिमाग में किसी के लिए भी फालतू की फैंटेसीज नहीं बनती हैं और वो आपस में नॉर्मल बिहेव करते हैं। अब 5 से 12 साल का एक बच्चा आजकल के टाइम में टीवी, मोबाइल, लैपटॉप, इन सब चीजों से रूबरू हो जाता है। आजकल का टाइम ही ऐसा है। तो हमेशा ध्यान रखें कि आपका 9-10 साल का बच्चा किस तरह की वीडियोस देख रहा है, कौन से गेम्स खेल रहा है, क्योंकि वायलेंस से भरी वीडियोस और गेम्स का आजकल के बच्चों के दिमाग पर बहुत गलत असर पड़ता है। अब कई बार बच्चों को अपने दोस्तों से पॉर्न वीडियोस, मूवीज के एडल्ट सीन और सेक्स के बारे में आधी अधूरी जानकारी मिलती है, तो अपने बच्चों को सेक्स को लेकर एडुकेट करें। इनफैक्ट आई फील कि हर स्कूल में इस सब्जेक्ट पर एक पीरियड होना चाहिए, जिससे कि सेक्स को लेकर उनकी अधकचरी नॉलेज जो है, उसकी वजह से वो कोई गलत सोच ना बना ले, गलत कदम ना उठा ले। अब कई बार बच्चे प्यार का मतलब ही सेक्स समझ बैठते हैं, तो उन्हें प्यार और रिश्तों की सही इंपॉर्टेंस सिखाएं। एक ऐप है फ्लैशगेट किड्स पेरेंटल कंट्रोल, इसे अपने फोन में इंस्टॉल कर लें और अपने फोन को बच्चों के फोन के साथ कनेक्ट कर लें। इससे आपको उनकी लाइव लोकेशन और वो कहाँ पर हैं, क्या कर रहे हैं, इस ऐप के कैमरा ऑप्शन से ये सब पता चल सकता है और ये उनकी सेफ्टी के लिए बहुत जरूरी है। और जाते जाते अब एक बात और कहना चाहूंगी, पूछे किसी नौजवान लड़के से, क्या वो अपने पेट पर 3.5 किलोग्राम का वेट उठाकर रोज काम कर सकता है? अगर नहीं तो अपनी माँ का सम्मान करे। क्या वो शादी के बाद अपना सरनेम चेंज कर सकता है? अगर नहीं तो अपनी वाइफ का सम्मान करे। उनसे पूछें, क्या वो 5 दिन खून बहाकर रूटीन वर्क कर सकते हैं? अगर नहीं तो हर महिला का सम्मान करे। सो फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। चाहती हूँ कि इस वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, जिससे कि हम सोसाइटी में एक पॉजिटिव बदलाव ला सके। इस वीडियो को लाइक जरूर करें, कमेंट जरूर करें मेरे चैनल पर। और इसी के साथ अब चलती हूँ, फिर मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में कुछ और दमदार बातों के साथ। टिल देन टेक वेरी गुड केयर ऑफ योरसेल्फ। बाय बाय, लव यू ऑल।